नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो चर्चा रहेगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत समय उथल पुथल वाला रहा है। अब धीरे धीरे उसमें तब्दीली होती जा रही है, अच्छाई की तरफ आपके लिए बेनिफिट वाला होने वाला है। ग्रह चाल आपके फेवर में आने वाली है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं? राशि से देखते हैं। यदि आपके 8 नंबर राशि पर या अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है पत्रिका के किसी भी भाव में, तो आप ये मानिए कि आपकी वृश्चिक राशि है। यदि पहले भाव में 8 नंबर लिखा हुआ तो आप ये मानिए आपकी वृश्चिक लगन है। तो इसको आप जो देखेंगे, राशि से देखिए, लगन से भी देखिए, नाम राशि से भी देखिए, आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपका स्वास्थ्य देखेंगे, शिक्षा ज्ञान विवेक देखेंगे, लव रिलेशन देखेंगे, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन देखेंगे, पार्टनरशिप देखेंगे, व्यापार देखेंगे, भाग्य देखेंगे, कर्म क्षेत्र आपका देखेंगे, कैरियर कैसा रहेगा आपका। ये बहुत आसानी से हम बता पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं बहुत आसान तरीके से कि आप इसको समझें और इसका लाभ उठाएं। मेरी जो वीडियो है वृश्चिक राशि वाली, जो मेरी वीडियो जो आगे बहुत आप लोगों ने पसंद की, आपने उसको देखा और आपके कमेंट्स आए, तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। आपने सब्सक्राइब बहुत अच्छी तरह, लाइक बहुत किया, कमेंट्स बहुत किए, बार बार आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे ऊपर प्यार बनाए रखें। आप हमारे दर्शक हैं और हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं इस ज्योतिष के माध्यम से। आपने इन वीडियो को जितना मेरा जो वायरल हो रही है, आप जितना इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, इसलिए आप उसको देख रहे हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। आसान तरीके से मैं आपको उपाय बताता हूँ। मन से आप यदि उन उपायों को करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट अवश्य मिलेगा। ये कोई जादू टोना टोटिका नहीं है, ये सौर मंडल है, विज्ञान है, ये वेद है। ज्योतिष छठा अंग कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है। मित्रों, आइए समझिए। आपने जितना प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरे वीडियो आपको इतने पसंद आए। बार बार धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का। आज फिर हम समझते हैं 1 महीने के लिए जो गोचर आया है वो आपके लिए क्या प्रभाव देगा। तो आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव की जो स्थिति बनती है वो भाग्य भाव में नीचस्थ को प्राप्त में, कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो इस समय जो स्थिति उनकी चल रही है वो नीच राशि में चल रही है। अब नीच राशि का अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ फल नहीं देंगे। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखिए, 100 वीडियो आप देख लेते हैं तो इन बातों को समझ पाएंगे कि नीच का होकर के फल कैसे देगा। क्योंकि पाराशर ऋषि ने ये बात कही है कि लग्ने सदैव शुभ देता है, शुभ फल देता है। पीड़ित होता है तो उसमें कई कमी आ जाती है, लेकिन देता अवश्य। तो नीचस्थ तो प्राप्त है, उसको नीच का चल रहा है तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो आपके राशि के स्वामी मंगल देव हुए, और राशि पर इस समय कौन है? तो बुधदेव और शुक्रदेव विराजमान है, और चौथे भाव में शनि रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। पंचम भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, और 7वें भाव में गुरु चल रहे हैं। 9वें भाव में आपके मंगल देव स्वयं राशि के स्वामी चल रहे हैं, और आपके 11वें भाव में
कौन बैठे हुए? केतु में बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, और 12वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। इस प्रकार से आपके लिए ये ग्रह किस प्रकार का फल देंगे उसकी बात हम समझ पाएंगे। कैसे समझेंगे? इसको आप लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में उपाय भी मैं आपके लिए बताऊंगा, तो आप उसका फायदा उठा पाओगे और इस महीने को बेहतर बना पाओगे। आइए मित्रों समझते हैं। तो आपके जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए शुक्र और बुध आपके घर में बैठे हुए हैं, आपकी राशि पर बैठे हुए हैं। और शुक्र तो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र की स्थिति 7 नवंबर तक रहेगी। थोड़ी हेल्थ इशूज आपके लिए कुछ दे सकता है। तो इस समय आपको किडनी से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, यूरिन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, उससे आपको बचना है। ऐसा भोजन ना करें कुछ तरह की परेशानी आपके सामने आए। अब बात मित्रों हम क्या करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया रहेगा, बुद्धि विवेक ज्ञान आपका अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की और आपके लव रिलेशनों की। तो कौन है वहाँ के स्वामी? वहाँ के स्वामी बनते हैं आपके गुरुदेव। और गुरुदेव वृश्चिक राशि में युग कारक माने जाते हैं। मंगल तो कारक है ही है, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। और चंद्रमा भी यहाँ पर योग कारक होते हैं, जो आपकी राशि पर विराजमान है। तो आपके लिए ये तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में और गोचर में भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। अब मैं तो समझते हैं 5वें भाव को। तो शिक्षा आपकी बहुत, देखिए अब टेक्निकल शिक्षा होगी क्योंकि राहु बैठे हुए। शिक्षा आपकी टेक्निकल होने वाली है। कोई टेक्निकल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कोई डिग्री ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिग्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। मीडिया से आप, मीडिया में जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो वस्तुएं होती हैं, उनके आप मास्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु अपना प्रभाव देंगे। और गुरु का प्रभाव क्या है कि गुरु आपके शिक्षा के, ज्ञान के, संतान के, धन के स्वामी कहे गए हैं और वो दाम्पत्य घर में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य घर आपका जो है 7वां भाव है। तो आपको, और वो व्यापार का 10वें से 10वां भी है। रोजंदारी का जो व्यापार है, जो काम कर रहे हैं, आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, कोचिंग का काम करते हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। और टेक्निकल, उसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आपका तो बहुत इस समय आगे बढ़ाने वाला समय रहेगा। लव रिलेशन पे कहीं दिक्कत आने की संभावना है। आपने ईगो पाल लिया, आपने आर्गुमेंट, तीखे आर्गुमेंट कर दिए, तो लव रिलेशन आपका खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको उसको सोच समझ के चले। अब यही उपाय है, जब हमें मालूम है कि हमारी वाणी दूषित हो गया, हम ऐसे आर्गुमेंट तीखापन करके बोल जाएंगे, कोई शार्प माइंड होकर के बोलोगे, आप सीधा सीधा तुक आप बोल दोगे किसी के लिए, तो वो बुरा लगेगा। इसलिए आपको आर्गुमेंट नहीं करने, तो आपका लव रिलेशन बढ़िया बना रहेगा। नहीं अन्यथा आपके लव रिलेशन में दिक्कत आने की संभावना है। अब बात करते हैं संतान के प्रति भी आपको सचेत, संतान के साथ में भी आपको अपना अटैचमेंट अच्छा रखना है, एटीट्यूड बढ़िया रखना पड़ेगा और वो उनके प्रति आपको भावना, क्योंकि हो सकता है इस समय कि संतान आपका जो है विरोध करे किसी बात को, तो आपको समझना पड़ेगा। शिक्षा में कहीं रुकावट आ सकती है, बनते बनते काम लास्ट में कहीं रुक सकते हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति इस समय चल रही है लगन भाव पर। 7 तारीख के बाद में, 7 नवंबर के बाद दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, परिवार के भाव में पहुंचेंगे, वाणी भाव में पहुंचेंगे, धन इकट्ठा करने के भाव में पहुंचेंगे। तो शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। आपको पति या पत्नी जो भी आपका वैवाहिक जीवन में के जो साथी हैं, वो आपको एक उनके माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। वाणी उनकी बहुत मधुर रहेगी। जो आपके वाणी जो पार्टनरशिप है आपकी, उनकी भी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप मधुर चलेगी।
उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आप धन इकट्ठा कर पाएंगे। तो सातवें भाव की तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। आप यदि यात्राएं करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, तो मैं समझता हूं उससे भी आपको धन प्राप्त होगा। आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मित्रों, क्यों गुरु भी आपको सहारा दे रहे और वहां के स्वामी शुक्र आपके लिए पूरा बेनिफिट दे रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य कितना साथ की, तो वहां के स्वामी कौन है? मंगल। वो वहां के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और राशि में विराजमान और राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। वो कौन कहाँ बैठे हैं? वो चंद्रमा की राशि पे बैठे हैं। बहुत अच्छा आपका तालमेल बना रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, लाभ आपको होगा, कोई परेशानी नहीं है। नीच के हो रहे तो डरने की बात नहीं है। अब इन चीजों को जब समझ पाओगे, जब मेरी 100 वीडियो आप देख लोगे। लोग बात इसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि नीच का है कि ऊंच का है। इस समय 2 ग्रह आपके लिए नीचत्व प्राप्त है। एक तो 15 नवंबर तक सूर्यदेव रहेंगे नीच के। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं और मेष राशि में वो उच्च माने जाते हैं। मंगल देव चौथी राशि में नीच के माने जाते हैं और मकर राशि शनि की राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इनका प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? सूर्यदेव। और सूर्यदेव विदेश के घर में बैठे, कोर्ट कचहरी थाना दरबार के घर में बैठे हुए, हॉस्पिटल के घर में। आप कोई मेडिसिन से संबंधित कार्य करते हैं, आप कोई फिल्म डिवीजन में काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। इसका लाभ उठाना, ज्योतिष यही तो बताती है, तो आपको इसको लाभ उठाना। विदेश जाना चाहते हैं आप, अपने कारोबार को विदेश से जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चला हुआ है तो आपकी विजय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 15 नवंबर के बाद फिर सूर्यदेव आपकी राशि पर ही विराजमान हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, मित्र के घर में पहुंचेंगे। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, आपका आत्मबल बहुत बढ़िया रहेगा और आप काम कर पाएंगे, उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। सब प्रकार से आपके लिए सूर्यदेव अच्छा फल देंगे। आपको कारोबार चलेगा, पिता के साथ तालमेल रहेगी। पिता आपका जो काम कर रहे हैं उस काम को यदि आप करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नजर आ रहा है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।